जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हो चुका हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो फिर से लग्जमबर्ग के बारे में है। और आज मैं आपको लग्जमबर्ग की एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और आप सब लोगों से यह दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ पर जाके अप्लाई किया करें। आज भी एक दोस्त है मेरा, यासर अली, उसने मुझसे पूछा कि सर ये एजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयर, ये क्या कहानी होती है। तो मैंने आज उसको 4-5 मिनट लंबा मैसेज किया, तो सारा मैंने उसको समझाया है। साथ साथ आपको भी समझाता हूँ। खैर, ये वेबसाइट भी देख लें, साथ साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप वेबसाइट का लिंक मांगेंगे। तो मेरे भाई, वेबसाइट का लिंक है ARHIS.LU। ये आपने लिखना है, ये पहली वेबसाइट आएगी आप लोगों के सामने। और ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है। आप अगर यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं, इनके पास जॉब्स भी होती हैं, इनके पास डायरेक्ट एम्प्लॉयर भी होते हैं। तो देखिए, लग्जमबर्ग का डायरेक्ट वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर मैं साफ बात कहूँ तो। ठीक है, जितने भी लग्जमबर्ग का काम वगैरह होता है वो आजकल दुबई वगैरह से होता है। और दुबई में भी अगर आपके पास कोई एजेंट अच्छा है, तगड़ा है, साफ़ सुथरा है, और उसके पास वाकई उसके पास परमिट है, क्योंकि आगे उनका ताल्लुक होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी से। रिक्रूटमेंट एजेंसी देखिए वो होती है जो कि लग्जमबर्ग में या जर्मनी का वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो जर्मनी में बैठ के उनको कंपनियों का पता होता है, किस किस कंपनी में जॉब है, कौन कौन से उनको बंदे चाहिए होते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात कंपनी खुद भी रिक्रूटिंग एजेंसी को बोलती है कि भाई मुझे 3 अदद क्लीनर चाहिए, या 2 अदद मुझे हैवी गुड्स ड्राइवर चाहिए, या 1 अदद मुझे वेयर हाउस वर्कर चाहिए। तो वो रिक्रूटिंग एजेंसीज को बोलते हैं, क्योंकि रिक्रूटिंग एजेंसीज के पास बहुत ज़्यादा प्रोफाइल, या हम जैसे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं पाकिस्तान इंडिया से, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अप्लाई करते हैं, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेंड कर देते हैं। तो उनके पास हमारी प्रोफाइल पड़ी होती है। तो जब भी किधर से डिमांड आती है, फॉर एग्जांपल 3 वेयर हाउस वर्कर की डिमांड आई है, तो ये रिक्रूटिंग एजेंसी क्या करती है कि ये चेक करती है कि भाई किस किस लोग, किन किन लोगों ने हमें सीवी भेजी हुई है। तो उनमें से फिर वो बंदों को सिलेक्ट करते हैं और कंपनी को बता देते हैं कि ये 3 बंदे सूटेबल हैं, ये वेयर हाउस वर्किंग का काम जानते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल है, आप इनसे कांटेक्ट करें। तो फिर एम्प्लॉयर कांटेक्ट करता है, छोटा सा इंटरव्यू लेता है, अगर आप उसको पसंद आ गए, ऑफर लेटर दे देता है। ऑफर लेटर लेके आप चले जाते हो बेल्जियम की एम्बेसी में, या फिर आपको बता देता है, क्योंकि पाकिस्तान में लग्जमबर्ग की एजेंसी तो है नहीं, दुबई वगैरह में तो होगी, तो पाकिस्तान में है नहीं, तो वो पाकिस्तान में आपको बता देता है। या जर्मनी की एम्बेसी में चले जाएं, या बेल्जियम की चले जाएं, या नीदरलैंड की एम्बेसी में चले जाएं, वहाँ आप ये डॉक्यूमेंट सारे जमा करके अपना वीज़ा प्रोसेस करें। ठीक है, तो आप हो, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये आज एक मैं रिक्रूटिंग एजेंसी के बारे में बताता हूँ। ये रिक्रूटिंग एजेंसी इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई इधर आप अप्लाई कर लिया करो, अपनी प्रोफाइल इनको सेंड कर लिया करो। बाज़ औक़ात ऐसा बंदे के पास स्किल होता है रेयर, कि उसकी डिमांड आ जाती है, तो वो फिर ये है कि सीवी उठा के एम्प्लॉयर को दे देते हैं कि भाई ये बंदा हमारे पास है, इसने सीवी भेजी हुई है, तो ये बंदे को आप कांटेक्ट करें, आपको फ़ायदा होगा। तो ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है बहुत अच्छी। तो यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर मेरे भाइयों, सबसे पहले देखें, यहाँ पर आ जाते हैं सीधा नीचे, सी ओवरऑल जॉब ऑफर्स, यानी कि इनके पास जॉब ऑफर्स पहले से हैं, कंपनियों ने इनको डिमांड दी होगी, कंपनियों को बंदे चाहिए होंगे, तो यहाँ पर ये लोग फिर लगा देते हैं पोस्ट के, यार हमारे पास ये जॉब ऑफर्स फिलहाल हैं। ठीक है, और जो अगर नहीं होती है तो उसका क्या होता है, जो नहीं होती हैं तो फिर उसके लिए यहाँ पर देखें, ये एक अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, सेंड अस योर एप्लीकेशन एंड टुगेदर लेट्स एक्सप्लोर द पोजीशन दैट बेस्ट मैच योर स्किल एंड एस्पायरेशन। ठीक है, तो अगर कोई पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर लिया करें। वहाँ यहाँ पर अपना देखें, आई सबमिट माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया, आसान सी बात होती है। आपने फर्स्ट नेम लिखना होता है, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपने मैसेज लिख देना होता है, या सीवी का ऑप्शन होता है, सीवी आपने सेंड कर देनी होती है कि सर फ्यूचर में अगर मेरे लायक कोई जॉब है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। या मैसेज भी आपने सिंपली लिख देना है कि सर मेरे पास इस चीज़ का डिप्लोमा है, मैंने ये काम किया हुआ है, पिछले इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे इस काम में मुझे इतना तजुर्बा है, प्लीज़ अगर मेरे लिए कोई जॉब ऑफर आती है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपनी सीवी कवर लेटर भेज दूंगा और इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, सेंड मैसेज ये कर देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरे भाइयों ये है कि यहाँ पर देखें ऑफर्स पड़ी हुई हैं, जो जॉब ऑफर्स। ठीक है, तो जॉब ऑफर्स में यहाँ देखें मेंटेनेंस टेक्नीशियन मांगा गया है, वेयर हाउस वर्कर मांगा गया है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज, ये याद रखा करें कि जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज, उधर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, वेयर हाउस वर्कर विद नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड, तो ये आपके लिए है नहीं, किसी को आता तो फिर यहाँ पर कर ले अप्लाई। उसके अलावा देखिए कुक मांगा गया मेल फीमेल, यहाँ पर भी कुक मांगा गया मेल फीमेल।
अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि मेरे भाइयों, मैं आपको इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी होती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। मैं एक ही किसी जॉब पे अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद यहाँ पर जॉब आके सर्च किया करें, आपका स्किल क्या है। ठीक है। लोग मुझे बोलते हैं सर आपने वो जॉब जॉब दिखाई थी वीडियो में, आप उसमें अप्लाई कर दें। मेरे भाई यहाँ तो बहुत सारी जॉब्स हैं, और जॉब्स को भी आप फाइंड करो ना, और को भी देखो। या फॉर एग्जांपल बाज लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने जो तरीका बताया वहाँ मेरी जॉब नहीं है, आप ढूंढ के दो। तो ये ढूंढ के भी मैं आपको दूंगा। भाई मेरे वेबसाइट आपको पता चल गई है, यहाँ पर ढूंढे अपनी जॉब्स, यहाँ पर देखें 16 पेजेस और आगे और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी जॉब्स ढूंढे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बहुत सारी जॉब्स हैं। ये हैवी गुड ड्राइवर, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं चलें आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि यार कैसे इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, हैवी गुड ड्राइवर का मतलब होता है जिसके पास बड़ी गाड़ी का लाइसेंस है। ठीक है, तो ये HGV इसको बोलते हैं, हैवी गुड व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, जो बड़ी गाड़ी है उसमें जो सामान लेके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रॉम मिड सितंबर 2024 से ये स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखें बता भी दिए कि 28 अगस्त को ये जॉब पोस्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा तौर तरीका है। जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रक ड्राइवर मांगा गया है, मैंने जैसे आपको बोला है। डिलीवरी करनी होगी, लोडिंग अनलोडिंग करना होगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द इवेंट सेक्टर इज अ प्लस। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इवेंट सेक्टर में है, कई इवेंट्स होते हैं तो इवेंट्स के लिए आप सामान साजो सामान लेके जाते हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, बाकी नॉर्मल भी चलेगा। यू होल्ड अ C&CE लाइसेंस, आपके पास सी लाइसेंस बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मजदा या शाजोर वगैरह होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, और CE का मतलब ये है कि यार CE जैसे 10 टन गाड़ी हो गई, क्योंकि मजदा शाजोर शाजोर वगैरह उस पर 3 टन या 2 टन सामान आता है। ठीक है, तो CE जिस पे 7 टन 8 टन 10 टन जो सामान आता है, तो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इनके जो होते हैं, सिंपल सी बात होती है, इनके पीछे जो होते हैं, आगे 2 टायर होते हैं और पीछे 2, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 2 टायर होते हैं। ठीक है, तो CE जो होती है उसके आगे 2 टायर होते हैं, फिर पीछे 2 टायरों का सेट होता है लेफ्ट राइट में, फिर पीछे और दूसरा सेक्शन होता है उधर, फिर लेफ्ट राइट में फिर 2 टायरों का वो होता है। तो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी समझ ले CE। ठीक है, यू हैव यू हैव यूर अप टू डेट लाइसेंस, आपका लाइसेंस अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि अगर आपने 2016-17 में लिया है तो अभी तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, 2024 तक उसकी वैलिडिटी, या 25 तक 26 तक होनी चाहिए। ड्राइवर कार्ड एंड लग्जमबर्ग मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये भी आपका होना चाहिए, यानी कि ड्राइवर कार्ड आपका बनेगा और लग्जमबर्ग में मेडिकल भी आप फिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है मेरे भाइयों। आपके पास अगर फेसबुक है तो फेसबुक से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन है आपकी ऑलरेडी, लिंक्डइन पे देखो प्रोफाइल बनाया करो, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी, क्योंकि जहाँ भी आप होता है आप लिंक्डइन में डायरेक्ट वो बता देते हैं, तो लिंक्डइन में आपकी पिक्चर्स ही पड़ी होती हैं, आपकी जॉब के बारे में पूरा पड़ा होता है, आपकी जो काम करते हो उसकी पिक्चर्स, उसकी छोटी छोटी वीडियोस बड़ी होती हैं, तो ये एक अच्छी प्रोफाइल बन जाती है। जब एम्प्लॉयर देखता है तो उसको मज़ा आता है कि यार बंदा काम करने वाला है। और अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज है तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज कर देना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुका है तो फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पर देखिए ब्राउज करके आपने यहाँ पर CV चढ़ानी है। ठीक है, CV चढ़ाने के बाद यहाँ पर आप देखिए, अगर स्टूडेंट है तो इसको क्लिक करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आई हैव रीड ऑल सब कुछ करके कंटिन्यू करके आपने सेंड कर देना है। बस इतनी सी बात है मेरे भाइयों। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, अगर आपके पास CV का लेटर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको CV का लेटर बना कर दूंगा। ATS सिस्टम, नॉर्मल नहीं, ATS सिस्टम इसलिए बोलता हूँ कि मेरे भाई यूरोप पे अप्लाई कर रहे हो तो ATS सिस्टम आपके पास CV होनी चाहिए कि आपकी CV रिजेक्ट ना हो। कम से कम आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो, तो आपकी CV तो एक्सेप्ट होनी चाहिए ना मेरे भाई। ये नहीं कि कोई CV देखो और आगे से बोले यार इसको क्या, ये कोई CV है यार, तो कुछ अच्छी CV थोड़ा सा बना के भेजा करें। ठीक है मेरे भाइयों, इसके अलावा मैंने एक तरीका बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते जाएं, जॉब्स वगैरह बहुत सारी पड़ी हुई हैं। असिस्टेंट सैनिटरी हीटिंग फिटर भी पड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन अलार्म सिस्टम का पड़ा हुआ है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिशियन का पड़ा हुआ है। पेज 2 पे चले जाना है, यहाँ पर आपने जॉब सर्च वगैरह कर लेनी है, जो जो जॉब्स हैं। मेंटेनेंस एजेंट है, रेफ्रिजरेशन इंजीनियर मांगा गया, इलेक्ट्रिशियन मांगा गया, मेल फीमेल, बिल्डिंग विद प्लेटफॉर्म लाइसेंस मांगा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का कोई डिग्री कोई डिप्लोमा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिशियन मेल फीमेल बिल्डिंग
बिल्डिंग लॉक स्मिथ मांगा गया है, वेयर हाउस मैनेजर, स्टॉक मैनेजर, ये किसी को आता है, फ्लोर ब्रिज वर्कर, ठीक है, स्टील वर्कर, ठीक है, स्टील वर्कर ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई आप आगे जाते जाएं, आपको जॉब्स की जो है ऑप्शंस मिलती जाएंगी। यहाँ पर देखिए लेबरर मांगा गया, लेबर और विंडो क्लीनर, यानी कि क्लीनर तक मांगे गए हैं, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। फार्मास्यूटिकल वेयर हाउस फोकलिफ्ट ड्राइवर ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, ये चाहिए उनको। सही है मेरे भाइयों। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑर्डर प्रिपेयर ये चाहिए। वी एल ड्राइवर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरिंग टू फार्मास्यूटिकल, ये उनको चाहिए। तो यहाँ पर मेरे भाइयों जॉब्स वगैरह पढ़िए, थोड़ा सा आप खुद भी कोशिश किया करो। बिल्कुल बंदा लकीर का फ़कीर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा बंदा रिसर्च करता है, थोड़ी इंग्लिश अपनी स्ट्रांग करता है। अगर आपको बाहर जाना है तो ये काम आपने करने हैं, आपने थोड़ा सा रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अप्लाई का तरीका आना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि कल को आपने इंटरव्यू देना है, मैं नहीं देना है, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो तब जाके आपका कहीं कामयाब हो सकते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। तो हाजिर हूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बस सलाम।